आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आपको बताते चलें कि न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच के अरुण कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि संविधान विशेषज्ञ भी हैं, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच के तरफ से एक आंदोलन चल रहा था जो कि कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध था। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आंदोलन में आज तक हुआ, क्या कुछ आंदोलन प्रोग्रेस किया है। तो सर बताया जाए क्या कुछ आंदोलन में हुआ है अब तक। सबसे पहले तो हम चूँकि 15 अगस्त आ रहा है तो एक शेर से स्वागत करना चाहते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे देशवासियों, देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा जगह है जहाँ से सामाजिक न्याय मिलना है, आर्थिक न्याय मिलना है, राजनैतिक न्याय मिलना है, फौजदारी न्याय मिलना है। और इन सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्टों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का न्यायाधीश अभी न्यूज़ रिपोर्टिंग केंद्र सरकार का आया था कि 76% उच्च जाति वर्ग के सिर्फ लोग जज हैं और SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों का तो अभी भी बहाली नहीं हो रहा है। तो हमारा जो न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन चल रहा है उसके तहत हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट के करीब 200 अधिवक्ताओं ने, 200 से अधिक अधिवक्ताओं ने एक सिग्नेचर अभियान, हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने चलाया था। और वो हस्ताक्षरित आवेदन हमने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, भारत के प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और केंद्र सरकार के लॉ मिनिस्टर को हम लोगों ने भेजा। और उसका परिणाम ये आ रहा है कि बहुत सारे जजेज का ट्रांसफ़र भी हो रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट में संख्या SC, ST, OBC की बढ़ाया जाए। अभी 2 न्यायाधीश जो पटना हाई कोर्ट के थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और अभी और भी होने वाले हैं। तो इसलिए न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का प्रयास रंग ला रहा है और केंद्र सरकार ने चिंता जताया है। केंद्र सरकार का कल के पेपर में बिल्कुल विस्तार से निकला था कि पिछले 5 साल में जो बहालियां हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की, उसमें 76% उच्च जाति वर्ग के लोग हुए हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए, क्योंकि नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम में उच्च जाति वर्ग के लोग ही हैं, इसलिए खुद वो अपने ही वर्ग के लोगों को कर रहे हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है और न्यायपालिका की साख इससे घट रही है। क्योंकि आज के दिन में बैकवर्ड, अति पिछड़ा, पिछड़ा, SC, ST, माइनॉरिटी सब समाज में भरे पड़े हैं कॉम्पिटेंट लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। इसके बावजूद भी उनका बहाली नहीं किया जाना, ये बिल्कुल दर्शाता है कि जो कॉलेजियम के जो मेंबर हैं अपने ही समाज के लोगों को बार बार जो है नाम रिकमेंड करते हैं। इसलिए न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का गंभीर असर पड़ा है। देश भर में न्यायाधीशों का तबादला हुआ है। केंद्र सरकार ने भी चिंता व्यक्त किया है कि इस तरह से पिछले 5 वर्ष में 76% जो उच्च जातियों का बहाली हुआ जज में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ये हमारे लिए शर्मनाक है और केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। 7 जजों का जो कॉलेजियम सिस्टम से नाम भेजा गया, उस पर जो आपने आंदोलन किया, उस पर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए, यहाँ से हम लोगों ने भेज दिया है। उसका असर ये हुआ है कि अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हुआ है, रुका हुआ है। और हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर ज़रूर इस पर विचार करेंगे और इस तरह का ये कास्ट आधारित जो रिकमेंडेशन होता है, सिर्फ अपने ही कास्ट के लोगों को कॉलेजियम वाले लोग जो रिकमेंड करते हैं, इस पर ज़रूर रोक लगेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। अभी तो रुका हुआ है मामला। क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी न्यायालय में, जिस तरह की बयान आ रहे हैं? कानूनी है, सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जब नाम भेजता है तो कैबिनेट से पास होकर के राष्ट्रपति के यहाँ जाता है और कैबिनेट को अधिकार है कि वो जांच करा सकता है कि ये जो आपने नाम रिकमेंड किया है इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं कि नहीं, शेड्यूल ट्राइब के हैं कि नहीं,
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हैं कि नहीं, ओबीसी के हैं कि नहीं, माइनॉरिटीज़ है कि नहीं, वुमेन हैं कि नहीं, ये जांच करा सकती है। और इसमें अगर गड़बड़ पाया गया तो वो रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार रोक भी सकती है, ऐसा अधिकार है। जब ऐसा बात है तो सरकार ने पिछले जो बहाली हुई उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? बिल्कुल, पिछले बार जो बहाली हुआ था तो उसमें कुछ लोगों का नाम था, ओबीसी का भी नाम था, तो इसलिए उसको पास किया गया कि उसमें एससी एसटी के तो नहीं थे लेकिन ओबीसी के कुछ लोग थे, इसलिए उसको पास किया गया। इसमें तो अभी जो 7 नाम गया है उसमें तो 6 नाम उच्च जाति वर्ग का है। नहीं, मैंने कहा कि जब पिछले बार सरकार कर रही है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज उच्च जाति वर्ग के हैं जो पिछले 5 साल में बहाली हुई, तो सरकार अभी जो सरकार है वर्तमान में पिछले 5 साल से भी थी, तो क्यों नहीं सरकार इस पर? बिल्कुल, ये बतलाना आपको बहुत मुनासिब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित कर दिया है कि एक बार अगर सरकार लौटाती है और दोबारा भी अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वही नाम भेजता है तो फिर सरकार की मजबूरी हो जाती है, उसको ओके करना पड़ता है। तो इस तरह का ये जो असंवैधानिक निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके चलते सरकार को भी मजबूर हो जाना पड़ता है, फिर उसी नाम को सेकंड टाइम भेजता है तो मजबूरी में करना पड़ जाता है। क्या तो सरकार को नया कानून बनाना चाहिए इस बारे में? बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार आईपीसी को बदल रही है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन गठित करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के पद को ये नेशनल जुडिशियल सर्विस के तहत लाना चाहिए था। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का कैडर होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो पद है, और उसकी वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, प्रिलिमिनरी टेस्ट होनी चाहिए थी, मेन टेस्ट होना चाहिए था, इंटरव्यू होना चाहिए था, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बहाल होना चाहिए, क्योंकि उसको फांसी देने का पावर है, उसको किसी को टर्मिनेट को कंफर्म करने, टर्मिनेशन को कंफर्म करने का पावर है। तो इतना बड़ा पावर है तो बिना मेरिट वाला को नहीं जाना चाहिए। और आज स्थिति ये है कि कॉलेजियम के चलते बिना मेरिट वाले लोग चले जाते हैं, जिसके चलते आज 5 करोड़ मामला देश में पेंडिंग है, डिस्पोजल ही नहीं होता। सर, मामला डिस्पोजल की बात कर रहे हैं तो अभी इतना न्यायालय में जो बोझ पड़ा हुआ है केसेस का, फाइनल नहीं हो पा रहा, इसमें कहाँ आपको त्रुटि नज़र आ रहा है? बिल्कुल, अभी बताया आपको कि मेरिट वाले जज नहीं जा रहे हैं, कॉलेजियम मेरिट किलर है, जितने भी बहाली कर रहा है भाई भतीजा वंश जाति के आधार पर कर रहा है, अपने परिवार के लोगों को कर रहा है। जजेज के ख़ानदान जाते हैं, बड़े बड़े वकीलों के बेटा जाते हैं, बड़े बड़े जजों के बेटा जाते हैं, भतीजा जाते हैं, पोता जाता है, नाती जाता है, साली जाता है, ये तो ऐसे लोगों का नाम जा रहा है। मेरिट का कोई कद्र नहीं है, तो जब मेरिट वाले लोग नहीं जाएंगे तो नेचुरल है कि डिस्पोजल नहीं होगा। और जिस दिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन गया और प्रिलिमिनरी टेस्ट लेकर के, मेन टेस्ट लेकर के, इंटरव्यू लेकर के, मेडिकल टेस्ट लेके, फिजिकल टेस्ट लेकर के, और तब जो है टैलेंटेड लोग को IAS IPS की तरह अगर बहाली किया जाए तो पूरे देश का 5 करोड़ जो पेंडिंग है वो मामला 5 बरस में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सरकार से क्या कॉलेजियम सिस्टम हटाने की मांग कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो 5-10 बरस से कर रहे हैं। हमारा तो 2011 में ही विधेयक बन करके तैयार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, ये हमने 2011 में भी सारे सांसदों को दिया है। 11 से लगातार भेज रहे हैं सबको, लेकिन इन लोगों को कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये दूसरे कानून बदल रहे हैं, और जिस कानून के चलते देश के 90% गरीबों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, फौजदारी न्याय नहीं मिल रहा है, तो जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा तब तक हमारे गरीबों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का अविलंब गठन करे। सारा काम छोड़ के पहला काम ये करना चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। अपना परिचय दीजिए सर। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।